डिजिटल एकेडमी। चलिए देखिए, जैसे कि आपको मैंने क्या किया था, पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिया था, जो भी मैंने बताया था कि आप बिनोवा इंटर कॉलेज कमासी द्वारा पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे वहाँ बालाजी के क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, शायद आपको पूरे बताए जा रहे हो या ना बताया जा रहा हो, तो इसमें क्या करना है, इसमें सब आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। पूरे डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, बट लाइव अभी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ दिन बाद लाइव ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बता दिया था, ठीक है। देखिए कितने क्वेश्चन 1 से 5 तक मैंने यहाँ बता दिया था, ये देखिए एक मिनट, हाँ फर्स्ट लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने क्या कर दिया था, बता दिया था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से है, 6 से मुझे बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस बार पेज बाय पेज ले लिया है, एक एक क्वेश्चन एक बार लिख लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे निम्न का क्या कर दिया है, निम्न जो मतलब नीचे प्रश्न दिए गए थे, वहाँ पे आपकी किताब पर ठीक वही लिखे गए हैं कि निम्न का क्या करें, सरलीकरण लीजिए, कहाँ से कहाँ तक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको क्या करना है, इनके मान निकालना है, ठीक है। जो मैंने आपको लिखवाया था कि आपको क्या करना है, आपको जो पावर्स है उनको याद करके अच्छे से आना, ठीक है। चलिए अब देखना उनका यूज किस प्रकार से आएगा। देखिए जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि √4 क्या, √4 का होल पावर -3 है। अब इसमें कहा गया आपको क्या करना है, आपको इसका मान निकालना है, कितना आएगा, सरल करना है इसे। देखिए जब आप सरल करेंगे तो क्या होगा कि आपको क्या करना है, जैसे आप जानते हैं कभी भी हो, जैसे यहाँ पे √x लिखा है, यदि मैं इसका रूट हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x और 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है, लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है, दिखा नहीं करता, मतलब इसको नहीं रखा जाता कभी। जब ये मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंडर क्यूब करूंगा, यहाँ पे x करूंगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे मुझे 3 4 जो भी है तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, इसको पहले हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x और 1/3 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 1/5 हो जाएगा, 6 लिखूंगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका थोड़ा सा। अब इन्हीं से आगे चल के हमें क्या करना है, आगे काम अपना करना है। चलिए तो आप देखिए ये है, इसका मैं क्या करूंगा, अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 हो जाएगा, इसके बाद क्या करूंगा, इसको जब अंडर रूट हटेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, पावर 1/2 आ जाएगी। अब इसकी पावर कितना है, गुणे में है आपकी पावर कितनी, -3, तो अभी उसको -3 कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप 4 रुपये का ले सकते हैं, तो 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 4 रुपये लिख दीजिए, 2 की पावर 2 लिख दीजिए और एक कोष्टक लगा दीजिए। अब 4 की पावर कितनी थी, 1/2, और फिर उसकी पावर कितनी है, -3, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे क्या मतलब कोष्टक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ करता है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसमें जो आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब हर एक कोष्टक के बाद, जैसे यहाँ मैं दिखाऊँ, मान लीजिए जैसे यहाँ पे x/2 है, फिर यहाँ पे 1/2 है, या और आगे मान लीजिए यहाँ पे 5 है। इसमें क्या हुआ करता है कि जो ये पावर्स रहते हैं उनका गुणा किया जाता है, क्या कहते हैं, गुणा। जैसे 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से 5, ठीक है, इतना होगा आपका। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी करना सेम से, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं, तो ये वाला 2 गुणे में है, चाहे एक बार मैं लिख दिखा रहा हूँ, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 गुणे में कितना, -3 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये पावर का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 की पावर -3, क्या बचेगा, 2 की पावर -3। मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, नहीं लिखवाया होगा तो आप देखिएगा कि वहां पे क्या है, यदि आपके किताब में लिखा है यदि a की पावर -n होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1/a की पावर n। तो ये माइनस की पावर थी तो क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट रखना है। ये कितना है, 2 की पावर -3 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर 3। इस रूल से, इस नियम के तहत हम यहाँ पे इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, फिर इसी को आप यदि लिखना चाहेंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 की पावर 3। मैंने आपको कहा था कि आप पावर याद कर लीजिएगा, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8। ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, मैं साइन को बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया
कि अंडर रूट 5 की पावर माइनस 3 कितना, अंडर रूट 5 की पावर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 की पावर माइनस 3। इसमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सवाल है। आप क्या करेंगे, आप पहले इसकी जो अंडर रूट लिखा है इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 5 की पावर 1/2, फिर इसकी पावर कितनी लगी माइनस 3, तो आप यहाँ पे माइनस 3 लगाएंगे, फिर गुणे में लिखा तो गुणा लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या है रूट 2 है तो रूट 2 की पावर हटाएं, मतलब इसका रूट हटाओ तो कितना जाएगा 2 की पावर 1/2, कितना 1/2, फिर इसमें कोष्टक लगा के माइनस 3 लगा तो माइनस 3 अब लगा देंगे आसानी से, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको उसी प्रकार से पहले गुणा करवा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 5 की पावर माइनस, पहले एक बार इस तरह से लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिए 1/2 गुणे माइनस 3, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद गुणे में ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/2 गुणे कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा उसी प्रकार, ये 5 उसी प्रकार से हो जाएगा, और ये कितना -3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 की पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, आपको मैंने सेम कॉन्सेप्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यदि a की पावर n है माइनस की n है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/a की पावर n लिखेंगे। सेम चीज यहाँ भी वही अप्लाई करना है, आप क्या करेंगे जो पावर माइनस में है ये हो जाएगा 1/5 की पावर -3/2, और सॉरी माइनस हट जाएगा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और इंटू में ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2 की पावर 3/2। अब आपको थोड़ा सा आंसर देखना है क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है कि मैं देख के बता सकूं कि आपका आंसर किस प्रकार से मैच कर रहा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट गुणा भी करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जब भी ये पावर समान होती है तो उनका हम अंदर गुणा करवा सकते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं √3 और फिर गुणे में आता है √4, इसको आप अंडर रूट के अंदर ही 12 लिख सकते हैं। अभी यदि समझना है कि ऐसा क्यों, तो देखिए 3 की पावर 1/2 यहाँ है और यहाँ भी 4 की पावर कितनी है 1/2 है, तो देखो पावर सेम है तो कितना हो जाएगा 4 नहीं 12 हो जाएगा, और इसमें अंडर रूट लगा देंगे आप 12 की पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, तो सेम टू सेम यदि आप आंसर मिलाइएगा पहले किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, नहीं फिर कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो मेरे पास आंसर नहीं है तो मैं पता नहीं कर सकता ना कि कौन सा आपके किताब में कैसा आंसर है। तो आपको करना है कि आपका लीजिएगा 1/10 10 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, चाहे आप ये आंसर देखिए चाहे वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, एक सवाल और, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 8। अब 8 में हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया x की पावर कितनी, x की पावर -2/3 गुणे में क्या लिखा y की पावर -1/2, इसकी होल पावर कितनी लिखी है -3। तो हमको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ शुरू करते हैं, x की पावर है। अब देखो मैंने एक नियम बताया था, शायद आपने देखा भी होगा, यदि आप देखते हैं कि a इंटू बी और इसमें पावर क्या है n लिखी हुई है, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र समझिए कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जाएगा a की पावर n भी जाएगा और गुणे में b की पावर भी n जाएगा, मतलब इन दोनों को दिया जाएगा जो भी इनकी क्या होगी पावर होगी। सेम चीज यहाँ भी है, क्या है सेम चीज यहाँ भी है, सेम बात है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर कितना है -3 है, यहाँ पे पहले आप लिखोगे -2/3 और इंटू में कितना लिखोगे -3, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका गुणे में कितना है y की पावर -1/2 इंटू में कितना हो जाएगा -3। चलो अब आप लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा x की पावर 2, ठीक है। इसके बाद कितना लिखा है बुरा भी लिखा है, कितना लिखा है आप देखेंगे ऊपर कट तो हो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है पावर का हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, जब प्लस में हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा 3/2, तो y की पावर कितना 3/2, तो आपको यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि माइनस में कुछ बचता तो उसको नीचे कर देते तो हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप जो थोड़ा सा आंसर मैच कर लीजिएगा अपने। इसके बाद आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अब मैंने जैसे कि अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि यदि यहाँ पे अंडर रूट का लिखा जाता है, अंडर रूट यहाँ पे x लिखा जाता है तो 2 नहीं लिखा जाता, केवल इसमें कितना रूट रहता है 2 नहीं लिखा जाता। जैसे क्या हुआ करता है, जैसे हम 8 लिखे, इसका मतलब हम जान रहे हैं कि प्लस का है, जैसे हम -8 लिखेंगे तो माइनस हमें लगाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी है, सेम क्या है उसी प्रकार से यहाँ भी है,
यहाँ पे जब अंडर रूट लिखा जाता है तो हमें पता रहता है कि यहाँ पे 2 है, लेकिन जब यहाँ पे अंडर क्यूब अंडर 4 कुछ भी लिखा जाता है तो यहाँ पे उनका मान लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अंडर 5 में लिखा हुआ है कि 2 से 243, फिर इसमें गुणे में लिखा है x पावर 10, फिर गुणे में लिखा y पावर कितना 5, फिर कितना लिखा है z पावर 10। इसका मतलब हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 243 जो है वो कितने की पावर है, 243 किसकी पावर है, 3 की पावर 5 है। आपको देखना हो तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, आपको क्या करना है याद करके लाना है। और आप लोग देखेंगे कितना 3 है, 3 की पावर 5 कितना, दो 3 की पावर 5 कितना है 243। ठीक है, तो सेम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं नहीं पेज पे जा रहा हूँ, चलिए इसमें से अब देखिए इतना है तो हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलो मैं थोड़ा सा नीचे से सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये तो आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं इसका पहले क्या करूंगा, पावर पूरा पहले एक बड़ा कोष्टक लगाऊंगा, और जैसे कि हम करते थे कि ये 5 है तो इसकी पूरी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कितना 243 कितनी है, 3 की पावर 5, फिर इसमें कितना x, x को मैं कितना लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ x जो देखो 10 लिखा है, x की पावर 10 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2, फिर ऊपर कितना लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ भी मैं वही लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ भी कितना लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। फिर इसके बाद गुणे में y है तो y की पावर 5 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है इसके बाद करना था तो कर दीजिए, गुणे में z है, z में भी सेम का सेम चीज है, z में हम क्या करेंगे, z को भी हम लिखेंगे z का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितना 5। अब इसमें क्या करेंगे, सभी को चाहे आप अलग अलग दे दीजिए, इसमें जो है इनका मान चाहे इस तरह से करें, देखो 3 की पावर 5 गुणे कितना हो जाएगा 1/5 आएगा। फिर इसमें गुणा कितना है, x की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 5 पहले से है, फिर इसमें गुणा हो जाएगा किसका, इसमें गुणा हो जाएगा 1/5 का, किसका हो जाएगा 1/5 का। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद गुणे में आप देखेंगे y की पावर 5 है और इसमें गुणा किसका हो जाएगा 1/5 का। ठीक है, इसको थोड़ा मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ये नीचे कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे कितना लिखा है जेड, जेड को मैं बुरा में लगाऊंगा, फिर जेड का स्क्वायर लिखूंगा, इसकी पावर कितनी है 5 है, फिर इसको हमें कितना देना है 1/5 देना, इसको मैंने दे दिया। अब क्या करना है, अब इसमें कट्टा कुट्टी करना, देखो ये 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से आपका ये 5 कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर ही है। ठीक है, और ये 5 से आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कितना आएगा, 3 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, गुणा करवा दो, दो एक कम दो ही आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर गुणे वाई है, वाई की पावर भी कितना बचेगी 1 बचेगी। इसके बाद गुणा है और गुणे में कितना है जेड, अब देखिए स्क्वायर नहीं घटा, ठीक है, ये जो है स्क्वायर नहीं घटा, 5 उसका घटा, कितना हो जाएगा जेड की पावर 2 बच जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था किसी भी संख्या यदि कोई संख्या है उसकी पावर यदि 1 है तो वह उसका मान कितना होगा, वही संख्या ही होगी। जैसे 3 की पावर 1 है तो इसका मान कितना होगा 3 पूरी x की पावर 2 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है इसका। ठीक है, और यहाँ पे y है तो y की पावर 1 कितना मान होगा y, और जेड स्क्वायर यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, और इसके यदि हम आंसर के रूप में लिखेंगे कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा क्या करिएगा, आंसर सभी लोग मैच करते रहिएगा, जब कोई समस्या हो तो आप मुझे क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। चलिए बड़ा ध्यान। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में हाँ लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अंडर रूट एक्स पावर -2/3, फिर गुणे में क्या दिया है अंडर रूट वाई की पावर कितना 5, फिर कितना दिया है भागे दिया, भाग दे दिया गया, और इसमें कहा गया अंडर रूट एक्स, फिर इनटू में वाई की पावर -1/2 दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको देखिए आराम से करना है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी भी आपको देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स की पावर 6 और भागे लिख दे रहा हूँ एक्स की पावर 2। ठीक है, इसमें क्या होगा यदि मैं इसको गुणे में चेंज करूंगा चिन्ह को, तो जो पावर प्लस की है वो काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, और यदि यही माइनस की होगी तो काय की हो जाती है प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझ कर चलना है, आगे अभी काम देने वाला है, देखिएगा। जैसे मैं इसको पहले थोड़ा उसी प्रकार से हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अंडर रूट पावर हटाऊंगा तो कितना है 1/2, और इसकी पावर कितनी है
2/3। तो गुणे में इसको y है, y का पावर 4 है, y का पावर 4 उसी प्रकार से लिखूंगा और इसमें क्या करूंगा, जो पावर अंडर रूट का मान हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, उसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भाग है, तो भाग अभी आपको एक बार रख लेना है, फिर इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। अब यक्स में पावर तो अलग जाएगी, तो यक्स में पावर जब जाएगी तो यक्स में पावर 1/2 हो जाएगी। इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं, तो जब गुणज लगाऊंगा और ये y लगाऊंगा तो y और ये पहले से -1/2 ये हुआ, और इसके बाद फिर ये तो इसका है, और फिर इसके बाद फिर एक प्रोटोकॉल लगेगा और इसमें भी क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, लेकिन रहेगा प्लस। अब क्या करना है, अब आपको एक बार थोड़ा सा हल करना, देखो ये दो और ये दो ऊपर है, ठीक है, ये दो दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा, यक्स की पावर तो 3 नीचे है, ठीक है, तो इस वजह से कितना हो जाएगा, यक्स पावर 1/3 कितना बच जाएगा, यक्स पावर 1/3, और गुणे में कितना आएगा, देखो दो एक कम, दो और दो दूनी 4, कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर ही बचा, इसका मतलब वाई स्क्वायर बच जाएगा। फिर भाग आप उसी प्रकार से एक बार और लिख लेना है। फिर आप क्या करना है, एक्स तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स पावर 1/2, और इनटू में कितना आ जाएगा, इनटू में आप देखेंगे इन दोनों का गुणा हो, जैसे मैं यहाँ पे गुणा करवा दूंगा 1/2 माइनस 1/2 का, तो कितना होगा, माइनस एक माइनस हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो दोनों कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो आपको यहाँ कितना लिखना है, 1/4 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगाते जाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y की पावर -1/4, ठीक है, ये आपका कितना हुआ। इसके आगे क्या करना है, अब देखिए x की पावर 1/3 आराम से लिख लीजिएगा, इंटू वाई स्क्वायर लिख लीजिएगा। अब भाग को हमें क्या करना है, भाग को गुणे में चेंज करना है, जो ही भाग गुणे में चेंज करूंगा तो जो पावर्स इनकी हैं वो माइनस में होगी तो प्लस, और प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे गुणा और कितना है, x और प्लस का 1/2 था, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और देखिए गुणे में यह है, मतलब अब ये नहीं सोचना कि सर जी ये तो गुणे में है, लेकिन इसका मतलब समझिए कि यहाँ तक पूरा ये भाग में माना जाएगा, ठीक है, चाहे लगाना क्वेश्चन तो लगा भी सकते हो, ठीक है, कि पूरा हमें करना है। अब देखो ये भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/4 तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस का बन जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको नियम समझाया था कि जब घाते क्या सॉरी आधार क्या होता है, समान होता है, तो घाते चिन्ह के अनुसार जुड़ या घट जाती है। इसी प्रकार से देखो एक्स वाला एक्स का जुड़ घट जाएगा, तो देखो एक्स और यहाँ पे 1/3 और यहाँ -1/2, और फिर गुणे में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर घटे में एक लगा दीजिए, ठीक है, और फिर क्या है प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 1/4 आ जाएगा। अब देखिए कितना बन जाएगा, यक्स की पावर, अब देखो दो तीन का लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट गुणा करवा दीजिएगा, 2 3 6, ठीक है। अब फिर इसको क्या करूंगा, 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा वाई वाला तो गुणे में वाई। अब देखो इसका खुलासा क्या आना है, 4 ही आना है, 4 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 4 लिख दिया। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट पूरा करवा दी, चाहे से पूछा 8 प्लस कितना 4 एकम 4 एक ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे से प्रकाश बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे आप तो एक्स की पावर माइनस का बड़ा तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा -1/6, कितना आ जाएगा एक्स पावर -1/6, और इनटू में वाई की पावर कितना आ जाएगा 9/4, कितना आ जाएगा 9/4। यदि इसी को मुझे थोड़ा सा आंसर लिखना हो, थोड़ा सा अच्छा मैं एक काम कर दे रहा हूँ, उसको ऊपर कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक लाइन के लिए ऊपर लिख देगा, ठीक है। अब देखिए, अब यदि इसी को मुझे क्या करना होगा आगे, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे x को उसी प्रकार से रहेगा, x को नीचे ले जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि a की पावर -n = 1/a की पावर n में प्लस। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/, अब 1/, को चाहे सीधा y को ऊपर ले लो, y की पावर कितना 9/4, और बटे में कितना हो जाएगा x की पावर 1/6, लेकिन क्या है कि प्लस की, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 हो गए, मतलब आज ही 5 सवाल लगाएंगे, डेली आपको 5 सवाल मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर थोड़ी सी धीरे धीरे जब वीडियो और अच्छे चलने लगेंगे तो लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो थोड़ा सा क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताना कि भाई आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। अभी आपको मैथ की आ रही है, कुछ दिन बाद 1 या 2 दिन बाद साइंस भी आ जाएगी, थोड़ा सा मैं उसका भी उपयोग करने वाला हूँ माइक का। फिर आपको जो नॉइस वगैरह अच्छे से नहीं आ रही है वो अच्छे से आने लगेगी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ कर दीजिए। तब तक के लिए आपको क्या जय हिंद।